हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो एक पाइथन प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जिसका नाम है वीओए, वॉइस ऑपरेटेड असिस्टेंट। तो ये क्या है और कैसे काम करता है, हम चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमको गिटहब खोलना होगा, जहाँ पे मैंने इसके सारे डॉक्यूमेंटेशन और जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है वो मेंशन किए हुए। तो ये रहा मेरा गिटहब, और ये रहा वो रिपो जिसमें सारा कुछ मेंशन। तो सबसे पहले वीओए है, तो जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है, ये एक वॉइस ऑपरेटर असिस्टेंट है जिसे हम वॉइस के थ्रू कमांड्स देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही कुछ एक्शन परफॉर्म करता है। फिलहाल के लिए अभी इस ये सिर्फ कुछ ही एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, पर हम इन द फ्यूचर इसे और भी एक्शंस परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम करेंगे। तो जो भी लाइब्रेरीज इसमें यूज हुए, चलिए हम उसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली लाइब्रेरी ये हमारे टेक्स्ट टू स्पीच को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अगला ये जो भी हम स्पीच देते हैं उसे समझने और उसे ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है। ये डेट टाइम लाइब्रेरी सारे जो हमारे मीन टाइम होता है या आईएसटी होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसके अकॉर्डिंग हमें टाइम बताता है। ये पाई जोक्स, जो भी पाइथन की जोक लाइब्रेरी वहाँ से हमें जोक देता है। ये पाई वाट के, इसके थ्रू हम यूट्यूब से वीडियोस प्ले कर सकते हैं। पाई ऑटो GUI, इसके थ्रू जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का GUI होता है हमें उसे कंट्रोल कर सकते हैं। विकिपीडिया, इस लाइब्रेरी के थ्रू हम विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन इंपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम। ओएस, इसके थ्रू हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। आई ऑटो GUI की मदद से हम अपने GUI को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट, पर हम ओएस से ऑपरेटिंग सिस्टम को ही कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्टली वेब ब्राउजर, जिससे हम कुछ भी अपने वेब ब्राउजर में सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इन सारी लाइब्रेरीज को अपने सिस्टम में इंस्टॉल रखना होगा, तभी हमारा प्रोग्राम काम करेगा। तो इसके लिए पहले हमें जाना होगा इस वेबसाइट पे, पाई यहाँ पर, और हमें जिस भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है बस उसे यहाँ से कॉपी करना है और सर्च करना है। जैसे कि ये पहला आ गया, इसके ऊपर क्लिक करना और ये रहा। बस हम इसे अपने न्यू टर्मिनल में जाकर कॉपी और पेस्ट कर देना और फिर एंटर करना। वो खुद ही सारी लाइब्रेरीज और उसके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है सबको इंस्टॉल कर दे। और इसके बारे में और पढ़ने के लिए आप यहाँ पे सब कुछ पढ़ सकते हैं कि इसे कैसे यूज़ करना है, क्या करना। तो चलिए अब हम अपने कोड को देखते हैं और कैसे वो काम कर। तो इसके लिए हम VS कोड पर आ जाएंगे और ये रहा हमारा कोड। ये काफ़ी छोटा कोड है पर ये काम बहुत कुछ करता है। तो हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे कि क्या काम कर रहा है। तो ये रही सारी लाइब्रेरी जो अभी हमने डिस्कस की। तो सबसे पहले हमने इस लाइब्रेरी की मदद से इसे जितनी भी टेक्स्ट है उसे स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट किया, और उसके थ्रू हम ये कन्वर्ट करते हैं इस लिसनर के थ्रू। फिर जो भी स्पीच ये प्रोड्यूस करेगा उसकी प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे सेट किया, और फिर जो भी हम टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे इसे थ्रू स्पीच जो कि टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा, वो हमने यहाँ पे इसे प्रोवाइड किया। और हमारा जो भी कोड है वो जो हम बोल रहे हैं वो समझ पा रहा है नहीं पा रहा, या वो हमें सुन रहा, वो इसके थ्रू हमें पता चले। अगर हमारा कोड हमें सुन रहा तो वो ये मैसेज डिस्प्ले करेगा लिसनिंग, और अगर हमारा कोड हमें नहीं सुन पा रहा तो वो हमें ये मैसेज डिस्प्ले करेगा। या फिर हम अगर ऑफलाइन है तो वो ये डिस्प्ले करेगा, या फिर कोई और सिस्टम एरर ऑकर होता है तो वो हमें ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन जो कोड हमें जैसे ही हम रन करेंगे वो हमें ग्रीट करे। और ग्रीट कैसे करेगा? अकॉर्डिंग टू डेट। डेट कौन सा? जो नाउ है। पर ये कैसे पता करेगा? हमने इसके लिए लाइब्रेरी इंपोर्ट की हुई है डेट टाइम, और वो डेट टाइम की मदद से हमें बताएगा कि ये गुड मॉर्निंग होना चाहिए, गुड आफ्टरनून होना चाहिए, या गुड इवनिंग होना चाहिए। अभी जैसे कि टाइम हो रहा है 7:16 PM, तो ये हमें गुड इवनिंग ग्रीट करेगा। चलिए देखते हैं हमें गुड इवनिंग ग्रीट करता है।
Good evening, Rahul. तो जैसा कि आपने देख, इसे हमने, ये हमें गुड इवनिंग ग्रीट कर रहा है, और ये रहा जो मेन फंक्शन है जो कि वेरियस कमांड्स को टैकल कर। तो इतने सारे फंक्शंस हम एक एक करके सारे को देखेंगे, और ये रहा मेन फंक्शन जहाँ से हम अपने कोड को कॉल कर। सबसे पहले हमने ग्रीटिंग को कॉल किया, जिसके वजह से कोड को रन करने पे सबसे पहले हमें वो ग्रीट कर रहा है। उसके बाद हमने इस मेन वीओए वॉइस ऑपरेटर असिस्टेंट फंक्शन को कॉल किया, जिसके अंदर ये सारे अलग अलग हमने छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हुए हैं, जिसके अंदर वेरियस कमांड से लेता है। तो ये रहा हमारे लिए। तो उसके बाद ये एक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कमांड टेक कमांड, यहाँ से कमांड ले रहा है। कमांड कहाँ पे जा रहा है, कमांड यहाँ पे आ रहा है। वो फिर इसे टेक्स्ट पे कन्वर्ट करा, टेक्स्ट यहाँ पे जा रहा है। टेक्स्ट उसे फिर स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज कर। तो चलिए, हमने यहाँ तक तो समझ गया कि टेक्स्ट स्पीच पे कैसे कन्वर्ट हो रहा है, हमारा स्पीच टेक्स्ट पे कैसे कन्वर्ट हो रहा है। अब हम देखेंगे ये क्या क्या परफॉर्म कर सकते। तो अगर हम इसे ग्रीट करें जैसे कि हेलो या फिर नमस्ते, तो ये हमें ग्रीट करेगा हाय राहुल, हाउ आर यू। तो हम चेक करते हैं हमें ग्रीट करता है। Good evening, Rahul. हेलो, Hi, Rahul. How are you? नमस्ते। Hi, Rahul. How are you? तो देखा, इसने हमें हेलो और नमस्ते बोलने पर ग्रीट किया। अब अगला है जोक। अगर हम इसे जोक कीवर्ड दे तो ये हमें पाइथन की जोक लाइब्रेरी से एक जोक देगा। चलिए चेक करते हैं। Good evening, Rahul. टेल मी अ जोक। Knock, knock. Who's there? Very long pause. Java. जैसे कि आपने देखा, इसने हमें एक जोक दिया। अब अगला है प्ले कमांड। इस प्ले कमांड से हम कुछ भी यूट्यूब पे प्ले कर सकते हैं। तो अब हम इसे चेक करते हैं। Good evening, Rahul. ये आई डोंट केयर फ्रॉम हेड शेयरिंग। Playing I Don't Care from Ed Sheeran. I do not understand. जैसा कि आपने देखा, ये हमें यूट्यूब वीडियोस प्ले करके दे सकता है। अब हम इससे टाइम पूछेंगे, जो कि अगला हमारा फंक्शन टाइम। ये हमें टाइम किस फॉर्मेट में बताएगा, पहले आवर, मिनट और फिर एएम या पीएम। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। Good evening, Rahul. कैन यू टेल मी व्हाट टाइम इट इज। 7:21 p.m. तो इसने हमें टाइम भी सही से बता दिया। अब तो अगला है ओपन फंक्शन, जिसके मदद से हम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं ये हमें ओपन करके देता है। Good evening, Rahul. ओपन एमएस वर्ड। Opening MS Word. I do not understand. तो इसने हमें एमएस वर्ड खोल कर दे दिया। जैसे हमने ओपन कमांड दिया, इसने सुपर, सुपर का मतलब होता है हमारा ये जो विंडोज आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना। इस प्रेस को हम सुपर कमांड से यूज करते हैं। और उसके बाद हमने एक सेकेंड्स का टाइम लिया। उसके बाद जो हमारा कमांड था जो कि हमने दिया एमएस वर्ड, वो एंटर होता है, और उसके बाद फिर एंटर की प्रेस होता है, जिससे हमारा ओपनिंग एमएस वर्ड कमांड ये प्रोसिक्यूट हो जाता है। अगला है क्लोज कमांड। तो हम इसके मदद से खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। तो चलिए ये भी चेक कर लेते हैं।
Good evening, Rahul. Open MS Word. Opening MS Word. Close MS Word. Closing, sir. तो जैसे कि आपने देखा, इसने MS Word को खोल भी दिया और हमारे लिए बंद भी कर दिया। अगला है क्विज। तो इसके थ्रू हम किसी भी पर्सन के बारे में जो कि विकिपीडिया पे अवेलेबल है सर्च कर सकते हैं, और हम कितनी लाइन जानना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी 5 पे जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम इसे 3 पे कर देते हैं और किसी के बारे में सर्च करते हैं। Good evening, Rahul. Who is Charles Babbage? Charles Babbage, December 26, 1791 to October 18, 1871, was an English polymath. A mathematician, philosopher, inventor, and mechanical engineer, Babbage इसने हमें विकिपीडिया से चार्ल्स बेबेज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है प्रोवाइड किया, और वो भी 3 लाइन्स में, जो कि हमने इसे बोला था। अब अगला है रिमेंबर। हम इसे कुछ भी याद रखने को बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं इसने क्या याद रखा, और जो इसने याद रखा है उसे भूलने को रख सकते हैं। पर हमें जो भी इसने याद रखने को हमने इसे बोला है, उसे स्टोर करने के लिए हमने बनाया हुआ है रिमेंबर टेक्स्ट। जो भी हम इसे याद रखने को बोलेंगे वो यहाँ पे स्टोर करता है, फिर जब हम उसे भूलने को बोलेंगे तो वो यहाँ से उसे हटा देगा। तो चलिए हम चेक करते हैं ये कैसे याद रखता, क्या क्या याद रख सकता। Good evening, Rahul. Remember that your name is voice operated assistant. You told me to remember that your name is voice operated assistant. What do you remember? You told me to remember your name is voice operated assistant. I do not understand. Clear remember file. Done everything I remember has been deleted. तो जैसे कि आपने देखा, ये याद रख सकता है, उसके बाद हमें इसने क्या याद रखा वो बता सकता है, और उसके बाद उसे भूल भी सकता है। तो अब अगला है शट डाउन और रिस्टार्ट। ये दोनों हम अभी परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि इससे सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, जो कि ओएस रिलेटेड है। उससे हम अपने ओएस लाइब्रेरी के थ्रू यूज कर रहे हैं। तो उसके बाद हम कुछ और यूज करेंगे, जैसे कि सर्च, स्टॉप, फुल स्क्रीन, जो कि हमारे कब हैंडी आता है। सर्च हम जब किसी बारे में सर्च करना चाह रहे हैं जो कि वेब पे और या फिर इंटरनेट। स्टॉप और फुल स्क्रीन जब हम कोई मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, तो उस टाइम हम उसे रोक सकते हैं, दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं या फुल स्क्रीन कर सकते हैं। तो चलिए हम ये सारे कमांड्स यूज करके देखते हैं। Good evening, Rahul. Search for pen stats. This is what I found on the internet. अब अगला है स्टॉप, स्टार्ट, फुल स्क्रीन। तो हम इसके बारे में सर्च करेंगे, सर्च नहीं करेंगे सॉरी, और हम इसे यूज करके देखेंगे अपने मीडिया कंजप्शन में। तो इसके लिए पहले हमें इसी की मदद से ओपन करना होगा, ये करना होगा एक वीडियो, उसके बाद हम स्टार्ट, स्टॉप और फुल स्क्रीन कमांड से उसे कंट्रोल करेंगे। तो चलिए करते हैं। Good evening, Rahul. Play I Don't Care from Ed Sheeran. Playing I Don't Care from Ed Sheeran. I do not understand. Stop. I'm at a party, I don't want it all. I do not understand. Never wear a suit and tie.
start the video. Done. Wondering if I could sneak out the back. I get full screen. Nobody's even looking me in the eye. And you Done. take my hand, finish my drink. Stop the video. Shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever? Done. I do not understand. जैसे कि आपने देखा, ये वीडियोस को रोक सकता है, स्टार्ट कर सकता है या फिर फुल स्क्रीन कर सकता है। और भी हम इस पे फंक्शंस ऐड करेंगे इन द फ्यूचर, पर अभी हमारा वॉइस ऑपरेटर असिस्टेंट इतना ही काम करता है। और इसके बारे में और जानने के लिए या सोर्स कोड लेने के लिए आप मुझे गिटहब पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।